हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं सुबह 5 बजे उठी थी, तो फिर मैंने 5 बजे से साढ़े 6 बजे तक डेढ़ घंटा पढ़ाई की और आधा घंटा मैंने वर्कआउट किया। फिर घर के काम में लग गई थी। 12 बजे सब काम निपटा के मैं पढ़ने बैठ गई थी। अभी पढ़ते-पढ़ते लगा कि आप लोगों के साथ मुलाकात कर लेनी चाहिए, तो मैं मुलाकात करने आ गई। मेरी एज 33 ईयर्स है और मैं 2 बच्चों के साथ अपना टाइम मैनेज करके अपनी पढ़ाई के 6 घंटे निकाल लेती हूँ। और कुछ कुछ दिन ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं 6 घंटे पढ़ाई करती। उससे ज़्यादा मुझे होते हैं तो होते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इतने तो होते ही है। कंटिन्यू 6 घंटे मैं निकालती हूँ। अभी मेरी फ्रेंड मुझे कह रही थी कि मुझे इस कामों में या घर के कामों में भी और पढ़ाई में भी चैलेंजेस आ रही है। तो चैलेंजेस किस किस क्रेज में या किस फेज में नहीं है? सभी काम में चैलेंजेस है। घर के काम में भी चैलेंजेस है। अगर नॉर्मल हाउसवाइफ है तो घर के काम में बच्चों को संभालना, को कुछ काम करना, ऐसे ऐसे सभी जगह चैलेंजेस है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसमें भी चैलेंजेस है। चैलेंजेस हर फेज में आते हैं। अगर आप उसे हंसते हंसते ले लें तो चैलेंजेस में भी आप जीत सकते हैं। चैलेंजेस के साथ आप काम करने की इच्छा रख सकते हैं। अगर चैलेंजेस को अच्छे फेज में नहीं लोगे और तो रोते रोते पसार करो तो आपका कुछ नहीं होगा, आप कभी सफल नहीं होंगे। चैलेंजेस के साथ कैसे जीना है, उसके साथ जुनून के कैसे डट के रहना है, चैलेंजेस को कैसे पार करना है वो सोचिए। कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं उसका हल निकालिए। उसको हल निकालने के बाद आप उसको अप्लाई कीजिए, तो चैलेंजेस नहीं लगेंगे। हमारे भी 2 बच्चे हैं, हमें चैलेंजेस नहीं आते? हमें भी आते हैं। हमें घर का काम करने में भी चैलेंजेस आते हैं और टाइम निकालने में भी चैलेंजेस आते हैं। बच्चे बीमार होते हैं तब भी आते हैं, सभी जगह आते हैं। डिपेंड करता है कि आप चैलेंजेस को कैसे लेते हो, कैसे अपना टाइम निकालते हो और कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो। अगर आप कहीं डूब रहे होते हैं तो क्या आप हाथ पैर नहीं हिलाओगे? हाथ पैर हिलाओगे ना, तो वैसे ही आप हाथ पैर हिलाइए। कर्म कीजिए, फल की आशा मत रखिए। कर्म कीजिएगा तो आप अपने आप सफल हो जाओगे। अगर आप डूब रहे हैं तो हाथ पैर ही नहीं हिलाएंगे और ऐसे ही रहेंगे तो आप बाहर निकल सकते हो? आप डूब कर मर जाओगे। इसीलिए मैं कहती हूँ, कर्म कीजिए या अपने आप को मेहनत कीजिए। मेहनत के काबिल बनाइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। मेहनत करते हो ना आप, तो खुद के भरोसा आता है और कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और कॉन्फिडेंस आता है तो आप अब एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो आधा पेपर तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस से ही अच्छा हो जाता है और आधा नहीं आता है तो हम इतनी मेहनत तो कर ही लेते हैं जिससे हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। तो आप जैसे जैसे पानी में हाथ पैर हिलाए तो बाहर निकल सकते हैं, वैसे वैसे मेहनत करके बाहर निकल सकते हैं। लड़िए, हाथ पैर हिलाइए, जहाँ भी जितना भी टाइम मिले, जितना इतना भी घंटा आधा घंटा, तब भी हाथ पैर हिलाइए। ऐसे ही मत रहिए, ऐसे मत रहिए। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम। जीत अगर जीत अगर नामुमकिन हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम। जीत अगर नामुमकिन हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। जैसे लड़ते लड़ते हारे, इसका मतलब है आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, फिर अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तब भी आप कह सकते हो मैंने मेहनत तो की थी, मैंने मेहनत की थी, किस्मत में नहीं था, मैं क्या करूँ। मैंने मेहनत की थी, लड़ाई की थी। लड़ाई में हार जीत तो रहती है, क्यों नहीं रहती है, लेकिन एक दिन सफलता भी मिलती है। अगर बार बार कोशिश करोगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। बिना लड़े तो आप हथियार ही नहीं उठाओगे तो क्या करोगे? ऐसे ही उसी जगह पे रह जाओगे। अपने माँ बाप ने इसलिए पढ़ाया था, हमें इसलिए इस काबिल बनाया था कि हम मेहनत ही ना करें और ऐसे ही ऐसे पड़े रहें, घर का काम ही करें, हाउसवाइफ ही बने रहें। मैं तो नहीं बनी रहूँगी, मैं तो आगे जाऊँगी ही। आप जाएंगे तो चलिए मेरे साथ और अपने दिल में जुनून सा जगाइए।
मैं जाऊँगी, आप सभी को लेके साथ जाऊँगी। अगर आप जाना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।